हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पार्ट ए में हम क्या करें, क्योंकि इसमें मैथ्स आता है और हम लोगों को हमेशा से या तो वो पसंद नहीं होता है या अभी तक हम भूल चुके होते हैं, तो ये हमेशा दिक्कत रहती है। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट विथ सम ऑफ माई स्ट्रैटेजीज। बट उससे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि पार्ट ए पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। रीज़न बीइंग, इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपने 15 करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, विच मीन्स आपका ये पार्ट सिर्फ 30 मार्क्स का है, जबकि पूरा पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स पार्ट बी एंड पार्ट सी मेजर होते हैं इस पेपर के, जो 170 मार्क्स के होते हैं। तो आप इस पार्ट पे टाइम दीजिए, बट ओनली हाफ आवर आई वुड रिकमेंड, या कम। आप एक दिन में अगर 5 to 10 क्वेश्चंस भी मैथ्स के कर रहे हो, दे आर मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस पार्ट के लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको रीजनिंग से स्टार्ट करना चाहिए। रीजनिंग पार्ट थोड़ा लॉजिकल होता है, ईजी होता है, तो आप ईजिली कर सकते हो। जैसे कि इसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों आ रहे हैं, तो रीजनिंग के भी 7 to 8 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे। आप PYQs देख सकते हो, वहाँ से आप एनालाइज करो। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, PYQs आर मस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी आपने PYQs ही सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के। आप 2013 से उठाओ क्वेश्चंस, वहाँ से स्टार्ट करोगे 2023 तक, वहाँ से ही स्टार्ट करना है। रीज़न बीइंग, तब थोड़े क्वेश्चंस इजी आते थे एज़ कम्पेयर टू टुडे। तो इजी से जब आप मॉडरेट या हाई लेवल पे जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अब क्या क्या आता है इसमें, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रीजनिंग में आता है डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, सिलोजिज्म। प्लस इसमें कुछ वैसे भी, कुछ आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स वगैरह काउंट करने को भी आते हैं, और कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी ईजिली आप कर सकते हो। फिर बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में आता है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। आई वुड रिकमेंड कि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चों का ये पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और हमारे पास चॉइस होती है, तो आप इस पार्ट को छोड़ सकते हो। बाकी एज यू विश, आपको आते हैं तो अच्छी बात है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड डेलीगेशन। मैथ्स में मेन आपको यही करना होता है कि जहाँ जहाँ से ये टॉपिक्स जो हैं, आप एक पेज में इनके फॉर्मूलाज लिख लो और वो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करने हैं साथ साथ में, ताकि आपको याद रहे फाइनल मोमेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको रीजनिंग से स्टार्ट करना चाहिए। रीज़न बीइंग वो इजी होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ, जैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता लग जाएगा कि इतना भी टफ लेवल नहीं होता है वो। उसके बाद अगर 7 to 8 रीजनिंग हो गए, तो आगे आकर आप 3 to 4 भी मैथ्स के ईजिली कर पा रहे हो। तो आई थिंक 12 के क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए जनरल एप्टीट्यूड के, बहुत है। ये आपका सिर्फ स्कोर बढ़ाने के लिए होता है पार्ट, नॉट मोर देन दैट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 fair cubical dice are thrown, what is the probability that at least one of them shows 4? और जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है, जून 2023 में आया था। तो आप सबने डाइस देखा होगा, डाइस के 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6। मतलब मैंने डाइस फेंका, तो यही सारे हैं जो मेरे पास आउटकम्स आ सकते हैं। मतलब टोटल मेरे पास 6 आउटकम्स आ सकते हैं। पर इन्होंने बोला है यहाँ पे कि हमें डाइस 2 टाइम्स थ्रो करना है, विच मीन्स कि हमारा आउटकम 6 raised to power 2 आना चाहिए। जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 raised to power n, और n डिपेंड करता है कि हमने कितनी बार थ्रो करा है। अगर यहाँ पे ही मैंने 3 बार थ्रो किया होता डाइस, तो 6 raised to power 3 आता। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमने 6 raised to power 2 आना चाहिए यहाँ पे आउटकम्स, मतलब टोटल आउटकम्स मेरे पास 36 आने चाहिए, और यही सारे आउटकम्स मैंने आपको दिए हुए हैं लिख के। अब इसमें आपने सिर्फ ये करना है, आप काउंट करोगे। वैसे 6 raised to power 3 तक की बात आती नहीं है, मोस्टली 2 टाइम्स डाइस फेंक का है, इतने तक ही क्वेश्चन रहता है हमारा। तो आप देख सकते हो कि 4 कितनी बार आया, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 टाइम आया है, और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे, 36।
तो बस यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस करी है और जब पेपर के वक्त आप कंसंट्रेशन के साथ करते हो, आप पढ़ते हो ढंग से क्वेश्चन, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सेकंड बात है, जैसे ये स्क्वायर्स ही काउंट करने हैं, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपने काउंट करना है, अगर आपने ठीक से कर लेते हो तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि 1 into 1 छोटे वाले स्क्वायर कितने हैं, तो ये 1 2 3 4 ऐसे हैं, और हमें दिख रहे हैं 5 स्क्वायर, मतलब 4 into 5 ये वाले स्क्वायर होने चाहिए 20, प्लस ये बड़े वाले स्क्वायर हमारे पास कितने हैं, तो अगर आप देखो तो ये भी 5 है, तो +5 हो गए 25। तो इतने तो सभी काउंट कर लेते हैं। अब इसके आगे ये करना है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे आप, तो ये भी स्क्वायर है, और ऐसे हमारे पास और 4 स्क्वायर है, मतलब टोटल 29। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार वो बीच वाला जो है 2 बार काउंट कर देगा और यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 29 होना चाहिए। ठीक है जी। लास्ट में यही है, PYQs आप सॉल्व कर सकते हो लास्ट 10 ईयर्स के। अगर आपने CSIR नेट के कर लिए PYQ सॉल्व 10 ईयर्स के, उसके बाद आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो आप गेट के भी कर सकते हो। मैथ्स आपको पता ही है, प्रैक्टिस मांगते हैं। दिन के 5 to 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, मोर देन इनफ, बट प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ्स आएगा। प्लस जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको फॉर्मूलाज लिखने चाहिए सारे एक पेज में, विच विल बी बेटर। आप लास्ट में देख सकते हो ये फॉर्मूला है, एक बार रिवाइज करके जाना पेपर देने से पहले। और जब पेपर देने जाते हैं, ये मैथ्स पोर्शन सबसे लास्ट में करना होता है, ऐसा नहीं आप स्टार्टिंग में लग पड़े और आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। सो इफ़ यू like my video, please do like, share and subscribe. Thank you everyone.